नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी में बनेंगे 500 नए प्रधान, ब्लॉक प्रमुख भी होंगे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस पंचायत चुनाव में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलने वाली है। दरअसल आने वाले चुनावों से पहले राज्य में 500 नई ग्राम पंचायतों और 75 नए विकास खंडों ब्लॉक का गठन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के मुताबिक राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायती राज अधिकारियों से 5 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है। जिन ग्राम पंचायतों की आबादी बहुत ज्यादा है उन्हें बांटकर नई पंचायतें बनाई जाएंगी। नियम के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत की न्यूनतम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। इसी आधार पर करीब 500 नई पंचायतों के गठन का अनुमान है। ऐसे में इस बार पंचायत चुनाव में 500 और ग्राम प्रधान बनाए जाएंगे। दूसरी खबर, प्रयागराज में जमीन की कीमतों में होगी वृद्धि। नए सर्किल रेट को लेकर आई ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीन के सर्किल रेट में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। शहरी क्षेत्र के चौड़ी सड़क वाले इलाकों में सर्किल रेट में 25% तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से सर्किल रेट का सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद आए प्रस्तावों में सुधार कर नए सिरे से सूची तैयार की जा रही है। इस बार सर्किल रेट में एक अहम जानकारी भी शामिल होगी। इसका खुलासा हुआ है। सर्किल रेट में गाटा संख्या भी दर्ज की जाएगी। इससे लोगों को साफ हो जाएगा कि सर्किल रेट की सूची में इस बार कौन सा घाटा किस हाईवे से जुड़ा है। इस संबंध में पूरी जानकारी लोगों को मिलेगी। सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदारों को भी गाटा से जुड़े प्लॉट की पहचान में आसानी हो जाएगी। उसका सही सर्किल उनके सामने आएगा। तीसरी खबर, तेल कंपनियों ने घटाए एलपीजी के दाम। अब इतने रुपए में मिलेगा 19 किलो वाला सिलेंडर। पॉस एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 24.50 रुपये कम हो गए हैं। 19 किलोग्राम का यह सिलेंडर 1745.50 रुपये का हो गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1770 रुपये थी। 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सिलेंडर पहले की तरह 868 में मिलेगा। घरेलू सिलेंडर के दामों में अप्रैल में 50 रुपये की वृद्धि हुई थी। चौथी खबर, हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में अब नहीं चलेगा फ्रॉड, बदलेगी यह प्रक्रिया। अभी तक हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में जमकर मनमानी की जाती रही। प्लाट अथवा खेत का गाटा सड़क के आसपास तथा बाजार के कुछ दूर या फिर सर्किल रेट में हेरा फेरी कर उसकी कीमत बढ़ा दी जाती रही। प्रमाण पत्र बनवाने के बाद बैंक से कर्ज लिया जाता रहा और जब आरसी कटने के बाद बैंक व प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे तो जमीन की कीमत ही कम पाई गई। उदाहरण के तौर पर कोराम्ब के एक गाटा पर मालिक ने कस्बा से सटी जमीन दिखाकर हैसियत प्रमाण पत्र 50 लाख रुपए का बनवा लिया और उस पर 1 करोड़ का बैंक से कर्ज ले लिया। बैंक ऋण ने जमा करने पर जब जमीन कुर्क करने की बारी आई तो उस जमीन की कीमत 20 लाख रुपए ही निकली। गाटा भी कस्बा से दूर और मुख्य मार्ग के बजाय संपर्क मार्ग पर मिला। पांचवी खबर, गड़गड़ाहट की आई आवाज, भूकंप से हिलने लगी मेरठ की धरती, घरों से बाहर निकले लोग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार सुबह सुबह अचानक धरती कांप गई। आज सुबह 8:44 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई। इसका केंद्र 28.87 उत्तरी अक्षांश और 77.96 पूर्वी देशांतर पर था, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। हालांकि भूकंप की तीव्रता हल्की होने के बावजूद लोगों ने इसे महसूस किया। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। छठी खबर, गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, अब 51 ग्रामीण रूटों पर चलेंगी रोडवेज की 70 नई बसें। गांव के लोगों व किसानों की सुविधा के लिए गोरखपुर परिक्षेत्र के 51 ग्रामीण रूटों पर रोडवेज की 70 नई बसें चलाई जाएंगी। गोरखपुर परिक्षेत्र में पड़ने वाले गांव और कस्बे भी सीधे जिला मुख्यालयों से जुड़ जाएंगे। गांव के लोगों का आवागमन सुगम होगा। परिवहन निगम ने ग्रामीण रूट तैयार कर शासन से 9 मीटर लंबी अधिकतम 40 सीटों वाली छोटी साधारण बसों की मांग की है। संभावना जताई जा रही है कि गोरखपुर परिक्षेत्र को जल्द छोटी बसें मिलनी शुरू हो जाएंगी। बसों के मिलते ही गांवों तक बसों का संचालन आरंभ हो जाएगा। सातवीं खबर, सुधरेगा ट्रेनों में खान पान, क्यूआर कोड से पकड़ेंगे अवैध वेंडर। अब ट्रेनों में खान पान की गुणवत्ता और सुधरेगी। अवैध ढंग से काम करने वाले वेंडर खाद्य सामग्री नहीं बेच पाएंगे, उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकेगा। अवैध ढंग से काम कर रहे वेंडरों पर नकेल कसने के लिए प्रयागराज मंडल में जून से नई व्यवस्था के तहत पंजीकृत वेंडरों को क्यूआर कोड व आरएफआईडी कोड मिलेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन से इन्हें जोड़ा जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन करने पर पता चल जाएगा कि वेंडर पंजीकृत है या अवैध ढंग से खान पान सामग्री बेच रहा है। इससे भोजन की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। रोज पकड़ने, जुर्माना वसूलने के बावजूद भी अवैध वेंडरों की संख्या कम नहीं होने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।
धीरे धीरे केवल सही वेंडर ही काम कर सकेंगे। सेंट्रल स्टेशन आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक बीपी सिंह ने बताया कि बीते 4 माह में ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर अभियान चलाकर 298 अवैध वेंडर पकड़े गए हैं। 8वीं खबर, बरेली वाराणसी एक्सप्रेस को गाजीपुर तक दिया जाएगा विस्तार, नाम और समय सारिणी में होगा बदलाव। बरेली वाराणसी के बीच नियमित चलने वाली 14,236-35 बरेली वाराणसी एक्सप्रेस को गाजीपुर तक विस्तार दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो गया है। नई समय सारिणी भी बना ली गई है। गाजीपुर तक विस्तार के बाद ट्रेन का नाम बरेली गाजीपुर एक्सप्रेस हो जाएगा और इसकी समय सारिणी भी बदल जाएगी। नियमित चलने वाली बरेली वाराणसी एक्सप्रेस बरेली समेत आसपास के जिलों से काशी में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की पसंदीदा ट्रेन है। बरेली होते हुए वाराणसी तक जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें फुल रहती हैं, लेकिन बरेली वाराणसी एक्सप्रेस में आसानी से कंफर्म टिकट मिल जाता है। 9वीं खबर, राजीव कृष्ण बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया है। राजीव कृष्ण मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और डीजी विजिलेंस के पद पर कार्यरत हैं। यूपी सरकार ने राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी है। राजीव कृष्ण यूपी कैडर में 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वर्तमान में डीजीपी की रेस में राजीव कृष्ण सबसे आगे थे। वजह उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ तो भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को हटाया गया। सरकार ने डीजी विजिलेंस रहे राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया। 10वीं खबर, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। 18 महीने में बनकर होगा तैयार। यूपी सरकार चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा इसका निर्माण 18 महीने में करवाएगा। इस पर 514 करोड़ रुपए से अधिक लागत आएगी। यह लिंक एक्सप्रेसवे 15.175 किलोमीटर लंबा होगा तथा इसे मुख्यतः 4 लेन बनाया जाएगा, जिसकी विस्तार क्षमता 6 लेन की होगी। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण कार्यों में कैरियज वे निर्माण, उन्नत ड्रेनेज सिस्टम, आधुनिक लाइटिंग प्रणाली, लेन मार्किंग, अप्रोच सेक्शन पर 10 मीटर ऊंचे पोल, 30 मीटर ऊंचे मास्ट लाइट्स और पेवमेंट्स जैसे कार्यों को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब